अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सौम बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएसए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के लिए। क्या हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर डीएसए की ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती, इस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो डीएसए कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज हमने यही देखना है कि क्या स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उससे पहले अगर हम लोग जल्दी से डीएसए को देखते जाएं, डीएसए के मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको जस्ट सरसरी से बताऊँगा। अगर आपने फुल डिटेल में देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको सरसरी से बताऊंगा। देखो, डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वेज होते हैं, ठीक है। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमें डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर करना बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एरेज का यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं, हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं, क्यू का यूज़ करते हैं, ट्रीज, ग्राफ्स, ईटीसी। और उसके बाद एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सर्चिंग एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर डीएसए की कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो, हमारा फोकस ज़्यादा क्या होता है, हम लोग वेब डेवलपमेंट को देखते हैं जस्ट हमारा यूआई कैसा होगा, हमारी वेब फंक्शनैलिटीज़ कैसी होंगी, हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है। जबकि डीएसए हमारी ओवरऑल वेब डेवलपमेंट स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स से सुना होगा कि मैं जब कोडिंग करता हूँ, मैं वैसे तो सारे कंसेप्ट्स जानता हूँ, सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं, लेकिन मैं जब खुद बैठता हूँ मेरे से लॉजिक नहीं बन रही होती, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल ही बिल्ड नहीं हुआ। वो बिल्ड कैसे होता है? अगर हम अपना डीएसए करके आते हैं। अब डीएसए में क्या है? प्रैक्टिस 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 हम करते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते रहते हैं। जब ये चीज़ें हम लोग करते रहते हैं तो हमारा वो मसल बिल्ड हो जाता है। जब हम वो किए बिना डायरेक्ट इधर जंप कर जाते हैं तो फिर हमें स्टार्टिंग में मुश्किल आती है। हाँ, अगर हम लोग वैसे भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स बार बार करते रहते हैं, तो हमें वो हमारा मसल वैसे भी बिल्ड हो जाता है। अब एक और चीज़ इसमें आ जाती है परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों ने कई वेबसाइट्स देखी होंगी, वो ऐसे लोड होती रहती हैं, वो इतना ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रही होती हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता उन्हें यूज़ करने का। अब ये क्यों है? क्योंकि उनके पास जो डाटा था उन्होंने उसे एक सही स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा, या उन्होंने सही से एल्गोरिथम्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किए हुए। दैट्स वाई उनके साथ ये हो रहा है। अब हम लोग तो छोटे एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम इस चीज़ के ऊपर इतना नहीं होता ध्यान कि यार ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर हम बड़ी टेक कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनके पास तो बड़े काम है, उनके पास बड़ा डाटा पड़ा है, तो उन्हें तो ऐसे बंदे चाहिए जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसका मतलब अगर बड़ी कंपनीज़ को ऐसे डेवलपर्स की ज़रूरत है जिन्हें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आता है, तो मतलब इंटरव्यू में भी ये हमसे पूछा जाएगा। देखो, मैं स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि वहाँ पर छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं बड़ी कंपनीज़ की, तो वहाँ पर डीएसए पूछा जाता है। अब इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर किस तरह से पूछा जाता है? देखो, अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर आपसे डीएसए के कोई एक आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है जो आपको बोला जाता है इसे सॉल्व करो। आप वो हमें इस दौरान नोट करते रहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं, क्या हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड होता है देन हमें सिलेक्शन मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिल रही होती। अब जब आप इंटरव्यू में अगर बैठते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर बिठाया जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा कोड होता है और बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल किया जा रहा होता है। अब जब बहुत ज़्यादा डाटा हैंडल किया जाता है तो उसके अंदर हमें डाटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो उस डाटा को एफिशिएंटली और ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर रख रहे हों। उसी के साथ उनके ऊपर एल्गोरिथम्स लगाए जाते हैं। अगर हम एक फ़ीचर की बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे नोटिफिकेशंस का फ़ीचर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, रियल टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, और इस तरह के जो फीचर्स हैं हमारे पास, इन्हें अब डीएसए की ज़रूरत होती है, लाइक डायनेमिक कंटेंट लोडिंग वगैरह। अब हम दूसरी साइड आते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपको दूसरी चीज़ें पसंद है, लाइक यूआई एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, यूआई डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, मेरा लेआउट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वेब फंक्शनैलिटीज़ की तरफ ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है करने में, तो ये चीज़ें आपको फ्रंट एंड डेवलपर वाली साइड लेकर जाती हैं।
और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब ये चीज़ें देखी जाती हैं तो फिर उधर DSA के कोर कंसेप्ट इतने नहीं लग रहे होते। तो अब ये आपका बैलेंसिंग एक्ट है कि आप DSA को कितना करते हैं और कितना नहीं करते। अगर आप बैक एंड की तरफ जाते हैं, आप इस तरह की जॉब्स वाली साइड जा रहे हैं, तो आपको DSA की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड की तरफ रह रहे हैं तो उधर आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोर अंडरस्टैंडिंग है, आपको अच्छे तरीके से आते हैं, तो आपको उस लेवल का DSA करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं मुझे DSA करना पसंद है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो आप DSA करें। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि एट दी एंड आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होगा। अब अगर एक और चीज़ हम देख लेना, तो मेजरली हमारा जो DSA है वो हमारे गोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग जाना कहाँ पर जाते हैं। अगर हमारी मंजिल छोटी है तो छोटा DSA करो, अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो हाई लेवल DSA की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।